हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। हमारे नज़दीक कोई स्टार है और हमें उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो स्टूडेंट्स, आइए पहले हम ये जान लें कि पैरेलैक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम अपने घर में किसी दीवार के सामने खड़े हो जाएं और एक पेन को ऐसे पोजीशन में हम होल्ड कर लें। अब हमें क्या करना है, हमारी राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से पेन की पोजीशन नोट करनी है। क्या किया हमने, राइट आई को क्लोज करके और लेफ्ट आई से पेन की पोजीशन नोट करनी है। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से पेन की पोजीशन नोट करनी है। यानी कि एक बार तो हमें पेन को लेफ्ट आई से देखना है राइट आई को क्लोज करके, और एक बार हमें पेन को राइट आई से देखना है लेफ्ट आई को क्लोज करके। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पेन की जो पोजीशन है वो हमें अलग अलग जगह अपीयर होती है। जब हमने लेफ्ट आई पे देखा तो पेन की पोजीशन अलग जगह दिख रही थी, और राइट आई से देखा तो पेन की पोजीशन अलग जगह अपीयर हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये पोजीशन शिफ्ट हो जाती है जब आप इसको लेफ्ट आई से देखते हो और राइट आई से देखते हो, तो इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। और जरूरी नहीं स्टूडेंट्स आई हो, जब हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन या दो अलग अलग जगह से देखते हैं तो फिर हमें इसकी पोजीशन डिफरेंट लोकेशन पे नजर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं इस पेन को लेके खड़ा होता हूं, पहले मैं इस साइड से देखता हूं तो मुझे पेन की जो पोजीशन है वो इधर अपीयर होगी, और जब मैं इस साइड से देखूंगा तो पेन की जो पोजीशन है वो इधर अपीयर होगी। यानी कि जब आप दो अलग अलग प्लेसेस से, दो अलग अलग जगह से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी जो है पोजीशन है वो शिफ्ट हुई नजर आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलैक्स चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी with respect to background, change in position of a body with respect to background। यानी लेफ्ट आई से देखेंगे तो अलग जगह दिखाई देगी और राइट आई से देखेंगे तो अलग जगह दिखाई देती है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। जब आपने एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह से देखा है तो फिर आपको उसकी जो पोजीशन है बॉडी की वो अलग अलग जगह दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स। अब स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है कि पैरेलैक्स की हेल्प से, पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से किसी नियर बाई स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। स्टूडेंट्स, मान लिया जाए हमारे पास ये है सन, ये सन है और इसके अराउंड अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। आपको पता है स्टूडेंट्स, अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ठीक है, अब ये वो स्टार है कोई n नियर बाई स्टार जिसकी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम अर्थ। अब स्टूडेंट्स, अर्थ जो है हमारे पास
उसकी पोजीशन सपोज कीजिए अर्थ की जो पोजीशन है वो ये है, ये पोजीशन है अर्थ की, मान लिया पॉइंट ए पे, कब? इनिशियली, ठीक है, आज जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तब, ये अर्थ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने एक और स्टार जो कि फार अवे है, काफी दूर है हमसे, वो लिया है, मान लिया वो स्टार है ये एस डैश, जिसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। स्टूडेंट्स, चाहे अर्थ यहां हो या 6 मंथ के बाद अर्थ यहां हो, तो ये जो स्टार है इसकी पोजीशन लगभग हमें वही अपीयर हो। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो अब अर्थ यहाँ पे है तो ये स्टार यहाँ पे है, अब अगर अर्थ यहाँ पे आई तो स्टार यहाँ पे थोड़ी ना आ जाएगा, तो फिर ऐसे पोजीशन उसी जगह कैसे अपीयर होगी। तो स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होती है तो आपके थोड़ा बहुत चलने से उसकी पोजीशन में बहुत कम चेंज नजर आता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप रोड से जा रहे हो और बहुत दूर कोई पहाड़ है, तो जब आप 200, 300, 400, 500 मीटर जाते हो तो पहाड़ की आपको पोजीशन यूं की यूं वहीं की वहीं नजर आती है, जब वो बहुत दूर है हमसे। तो जब आप 1-2 किलोमीटर भी चल लेते हो तो भी आपको जो पहाड़ है वही नजर आता है। या फिर आप देख सकते हो क्लाउड्स, बादल हैं, ठीक है, आपको बादल कहीं पोजीशन है बादल की आपको कहीं नजर आ रही है, फिर आप अगर चल भी पड़ते हो 1-2 किलोमीटर चले भी जाते हो तो आपको बादल की, क्लाउड की जो पोजीशन है वहीं पे अपीयर होती है। तो ये वो स्टार है एस डैश जो हमसे बहुत दूर है, इसलिए जब आप 6 मंथ बाद अगर अर्थ यहाँ भी आती है तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन पे अपीयर होता है, क्योंकि ये जो हमने स्टार लिया है वो क्या लिया है, बहुत दूर लिया है हमसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या किया हमने, इनिशियली यह टेलीस्कोप लेके एक बार यहां फोकस किया, ये जो नियर बाय स्टार है यहां पे स्टूडेंट्स, और फिर टेलीस्कोप को रोटेट करके फिर यहां फोकस किया, ये वो स्टार है, कौन सा स्टार, जिसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्यों रहती है फिक्स, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है। तो क्या किया हमने, पहले तो टेलीस्कोप जो है वो यहाँ फोकस किया है और फिर कुछ एंगल टर्न करके यहाँ पे फोकस किया है। तो ये एंगल जितना भी बनता है इस एंगल को मान लिया हमने θ1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर ये एंगल θ1 है तो मैं आपसे कहूं कि बताइए फिर ये एंगल कितना होगा, कितना होना चाहिए, ये एंगल भी कितना होना चाहिए, θ1। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए θ1 यहाँ पे ये एंगल बनता है, इसको हम पैरेलैटिक एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है स्टूडेंट्स किस किस के बीच में है, ये हमारा नियर बाय स्टार है, पहले हमने टेलीस्कोप यहाँ फोकस किया था और फिर टर्न करके जो हमारा फार ऑफ जो स्टार है, ठीक है, उनके बीच में एंगल बनाया है θ1। अब क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ जो अर्थ है क्योंकि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और आपको पता है पूरे 1 ईयर में वो एक राउंड लगा लेती है। 1 ईयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 12 मंथ्स। तो अगर 12 मंथ्स में ये अगर वापस वहां आ जाती है तो 6 मंथ में क्या होगा, 6 मंथ में जो अर्थ है वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी, वहां पे पहुंच जाएगी, ये है वो पॉइंट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वहां पे टेलीस्कोप की हेल्प से एक बार यहां फोकस करेंगे, ठीक है, और एक बार ये जो स्टार है एस डैश जो कि फार अवे है हमसे, एस डैश, उस पे फोकस करेंगे और उनके बीच में जो एंगल है वो हम कैलकुलेट करेंगे θ2। क्या बताया, आफ्टर
6 मंथ अर्थ यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो एक बार टेलीस्कोप यहाँ फोकस किया और फिर टर्न करके यहाँ पे फोकस करेंगे। जितने एंगल से हमने टर्न किया है वो है स्टूडेंट्स एंगल थीटा 2। अब अगर ये एंगल थीटा 2 है तो ये एंगल भी थीटा 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एंगल थीटा 1 था तो ये थीटा 1 है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही एंगल थीटा 2 है तो ये एंगल भी थीटा 2 होगा। आइए स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से बताता हूं। ये सन है, अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए अर्थ पॉइंट ए पे है, ये वो स्टार है एन जो नियर बाई स्टार है जिसकी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अर्थ से, यानी कि ए एन या बी एन। तो ये मान लिया जो भी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो डी है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है डी, यानी कि ए एन ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। एन हमारा नियर बाई स्टार है, ठीक है। ये एस डैश क्या है, एक स्टार जो अर्थ से बहुत दूर है। अब क्योंकि बहुत दूर है तो अर्थ अगर यहां से यहां या यहां से यहां होती है तो इसकी पोजीशन लगभग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें फिक्स ही अपीयर होती है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज्यादा दूर हो तो हमारे चलने से थोड़ी बहुत डिस्टेंस कवर करने से हमें वो वही अपीयर होती है, लगभग उसी जगह पे दिखाई देती है। तो इनिशियली मान लिया अर्थ पॉइंट ए पे है, टेलीस्कोप की हेल्प से पहले हमने इस नियर बाई स्टार पे फोकस किया है और फिर हमने टेलीस्कोप को टर्न किया है यहां फोकस करने के लिए। जितने एंगल से हमने टर्न किया है वो यहां एंगल बनता है थीटा 1, ठीक है। अगर ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 है। आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि 12 मंथ में तो अर्थ वापस आ जाती है, ठीक है। तो 6 मंथ में बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे अर्थ होगी, ठीक है। अब जब पॉइंट बी पे है तो फिर से हमें क्या करना है, यहां टेलीस्कोप की हेल्प से हमने एंगल थीटा 2 मेजर कर लेना है। अब अगर ये एंगल थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एंगल है टोटल क्या बन गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। आपको पता है स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है एवरेज डिस्टेंस, उसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये भी क्या है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, तो ये भी क्या है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैं आपसे अगर कहूं कि बताओ फिर ये जो डिस्टेंस है ए बी कितनी हुई, तो 1 AU ये और 1 AU ये, तो कितनी होगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है थीटा 1 है थीटा 2। तो पहले थीटा 1 क्या है, थीटा 1 क्या है एंगल एन ए एस डैश, ठीक है एन ए एस डैश, ठीक है। एंड थीटा 2 क्या है एंगल एन बी एस डैश, कब मेजर्ड आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद जो हमने ये मेजर किया है स्टूडेंट्स वो है एंगल थीटा 2, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर ये एक सर्कल है, आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा, अगर ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये है रेडियस, ठीक है, और ये है आर्क। अब सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे जो ये एंगल बनता है वो मान लिया थीटा है, तो थीटा जो एंगल है यहाँ पे वो क्या होता है आर्क यानी कि एल
अपॉन रेडियस यानी कि आर। जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहां से इसको, ये जो फॉर्मूला है इसको फॉलो करें तो फिर हमारे पास हमें कैलकुलेट क्या करना है। अगर ध्यान से देखें तो जैसे वो सेंटर था, अब ये सेंटर है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे आर्क का काम करेगा और ये रेडियस का काम करेगा। जैसे कि ये सर्कल है स्टूडेंट्स, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस डी हो गई, और यहाँ पे जो आर्क थी ये, जिसको हम एल कह रहे थे, ठीक है, ये आर्क है। तो अगर हम इसको इस सर्कल से कंपैरिजन करें तो n की जगह n यानी कि सेंटर पे n है, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस वाली पोजीशन पे है, तो आर्क की पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, θ1 प्लस θ2। ओके, आर्क हमारे यहाँ पे, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आर्क कितनी है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन रेडियस। तो रेडियस की जगह यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस d। तो इट इंप्लाइज d इज इक्वल टू, d को हम इधर ले आए, 2au, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ab वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, अपॉन θ1 प्लस θ2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दे यहां पे θ1 और θ2 जो एंगल है वो एंगल है इन रेडियन। ठीक है, एंगल इन रेडियन। अब नोविंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2, अगर θ1 और θ2 की हमें वैल्यू पता है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तो आपको पहले से पता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ, तो फिर आपको अगर ये एंगल पता है θ1 और θ2 और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसकी वैल्यू पता है, तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस d ऑफ स्टार n फ्रॉम अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोविंग द वैल्यू ऑफ किसकी वही, नोविंग the value of θ1 and θ2 we can calculate distance d of nearby star। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, ओके, आप इसको कीजिए।